सो नाउ आईएक्स लिमिटेड का स्टॉक, और देखिए आज गिरावट जो है बंद होते होते मार्केट में यहाँ पर जो है आपकी गिरावट लगातार बढ़ रही है। 4.5% गिर गया है ये स्टॉक अभी। और यहाँ पर देखिए इसने 52 वीक लो को जो है वो ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। जी हाँ, ये स्टॉक 52 वीक लो के नीचे आ चुका है। अब क्या की पॉइंट्स हैं, कल Q2 के रिजल्ट में ऐसा क्या हो गया जो कि हमको कई महीने से मैं आपसे कह रहा था कि एक प्रॉब्लम है जो कि इसके अंदर आने वाली है, वो प्रॉब्लम आ गई। वो HPX की प्रॉब्लम है। जी हाँ, जो इनका कॉम्पिटिटर आया ना उसकी प्रॉब्लम है, और इनकी मोनोपोली को लग गया खत्म। भाई मोनोपोली गई खत्म। जो मोनोपोली हम बात कर रहे थे जाने की, वो मोनोपोली अब जा चुकी है। अब ये दबाव का समय आ चुका है। जो पहले मोनोपोली थी अब वो मोनोपोली अब ऐसा नहीं होगा। अब ये टाइम जो है ना वो हमें दबाव भरा दिखेगा। चलिए और देखते हैं और समझते हैं की पॉइंट्स को कि अब क्या होगा आईएक्स के अंदर। वही हर जगह एक ही खबर, आईएक्स के शेयर में गिरावट गिरावट गिरावट। 52 वीक लो टूट गया। यहाँ पर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट खराब, बहुत ज्यादा खराब। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बहुत खराब। तो यहाँ पर अब क्या बचा, क्या है, क्या यहाँ पर जो है होल्ड करना चाहिए या आपको एग्जिट करना चाहिए, इसको जरा समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को समझते हैं। इसके आने से क्या हो गया, देखिए जब आपकी एक दुकान एक मोहल्ले के अंदर है, ठीक है, तो पूरे मोहल्ले का जो आइटम है वो ये आपसे खरीदा जाएगा। अगर एक दुकान उसके साइड में अगर और खोल दी जाए तो क्या होगा, जो भीड़ है वो आपकी भीड़ इस पर भी आने लगी। यानी कि जो सब आपसे ही लेते थे पहले, वो अब कुछ लोग यहाँ पर जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे और फिर वो दूसरे स्टोर से लेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका नेट सेल, नेट प्रॉफिट जो है भाई वो घटता हुआ नजर आएगा। इवन यहाँ पर मार्जिनल प्रॉब्लम जो है वो आपको गहराती हुई नजर आएगी। मार्जिनल प्रॉब्लम भी गहराएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा सामान थोड़ा सा सस्ता महंगा करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा दूसरे कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए। तो उसमें आपके ही बैलेंस शीट पर जो है वो आपका भाई नतीजा देखने को मिल जाएगा। सेम टू सेम कंडीशन ऐसी हुई है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज के आने से आईएक्स के अंदर। पहले एक ही दुकान थी, मोनोपोली थी, अब दो दुकान आ गई है, तो ये दबाव अब देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप देखें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार आईएएस के अंदर जो है महीने दर महीने ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन ही होता जा रहा है। किसी भी महीने आपको अप नहीं देखने को मिला है 2-3 महीने से। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात आ चुकी है आईएएस के अंदर। अब देखिए क्या हुआ था आईएएस के। देखिए ये गिरावट जो है ना, वो गिरावट और गिरा सकती है। क्यों गिरा सकती है, यहाँ पर एचपीएक्स के आने से अब हमें असर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हुआ क्या है भाई, आपके मार्जिनल प्रॉब्लम जो है ना वो बढ़ती जा रही है। जी हाँ, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, लगातार इंक्रीज हो रहा है। हो सकता है कुछ क्वार्टर में और इंक्रीज हो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था Q2 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, Q3 भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। ये 2 क्वार्टर में हमें तब समझ में आएगा जब ये पूरी तरह से एक्सचेंज बैठ गई है, HPX कामकाज होने लगा है। तो 2 क्वार्टर तो एटलीस्ट हमें समझने के लिए चाहिए कि कितना वॉल्यूम, कितना मार्जिन परसेंटेज जो है, कितना दबाव हमको देखने को मिलता है HPX के आने से, वो देखना होगा। तो पहला दबाव हमको, पहला क्वार्टर तो हमें देखने को मिल गया कि भैया दबाव भरा है। दूसरे क्वार्टर में भी दबाव देखने को मिल सकता है अगर वॉल्यूम और नहीं बढ़ते हैं, ये इंक्रीज नहीं कर पाते हैं तो। और वही हुआ मार्जिनल प्रॉब्लम। अब अगर मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बताऊं, माफ कीजिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर क्यों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्जिन कितने थे आपके, तो पिछली बार सितंबर में ना 88% का मार्जिन था, जो कि अब 83% का ही मार्जिन जो है वो रह गया। 88 से 83% का मार्जिन रह गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपका मार्जिन भाई सही ठीक ठाक हुआ है, 82% से बढ़कर 83% यहाँ पर हो गया है। लेकिन फिर भी ये कोई एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हम ज़्यादा जज नहीं कर रहे हैं, हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही सारे रिजल्ट देख रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार मार्जिन परसेंटेज पर दबाव देखने को मिल रहा है। लगातार मार्जिन जो है वो गिरते ही जा रहे हैं। और हाईएस्ट मार्जिन जो था अब तक का, जब से लिस्ट हुआ है अब तक का, 88% ही इस कंपनी का रहा है। 88% हाईएस्ट मार्जिन था, मार्जिन यानी पीक कर गया, और भैया अब 83% पर रह गया है। तो ये जो मार्जिनल प्रॉब्लम है वो हमको आईएएस के स्टॉक में देखने को मिल रही है और ये गहरा सकती है। अब ये रहा आईएएस का चार्ट, कहाँ पर आपको अप मूव मिल रही है, कहीं भी नहीं मिल रही है। ये देखिए सबसे बड़ी कैंडल
भाई आज की कैंडल बहुत नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। 52 वीक लो ब्रीच हो चुका है, उसके नीचे जा चुके हैं। उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देंगे तो और ज़्यादा फिर यहाँ पर जो है दबाव देखने को मिल सकता है आईएएस के स्टॉक के अंदर। लेकिन क्या है, कोई ऐसा लेवल है जिस पर आकर सपोर्ट ले सकता है? जी हाँ, एक ऐसा लेवल है। कल मैंने आपको बताया था 126 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये 126 का लेवल आपका 2021 से अगस्त सितंबर के आसपास का है। अगस्त सितंबर के आसपास का है, माफ कीजिए, ये रहा, ये नहीं है, ये है। तो 126 का जो लेवल है ना, वो बहुत निचला लेवल है इस स्टॉक का। अगर हम देखें तो अगर ये ब्रीच होता है 126 का लेवल, तो एक बड़ी गिरावट हो सकती है और फिर 100 का साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हम आ सकते हैं। यस, इतना संभावना हो सकता है। तो 126 के लेवल पर बहुत ज़्यादा काइंडली वॉच करिए। 126 का लेवल यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है एक देखने को बनेगा कि भैया जो 2020 के आसपास का जो लो लगा था, 2021 के आसपास का जो लो था, क्या उसको हम ब्रेच कर देंगे, क्या हम उसको ब्रेक कर देंगे? अगर वो ब्रेक होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जब ऐसे लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर यहाँ पर जो है हमको गिरावट बढ़ती हुई दिखती है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी जो है वो सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा टिपिकल है। लेकिन इस समय जो है नए लोग क्या करें, नए निवेशक क्या करें, देखिए अभी थोड़ा सा शांत रहिए। जो पुराने लोग हैं वो भैया अगर कोई भारी गिरावट आए तो ही, अगर आपको इसके बिजनेस पर भरोसा है, बिजनेस तो चलेगा, साफ सी बात है, दूसरी दुकान आ गई उससे क्या है, बिजनेस तो चलेगा। लेकिन वो पहले ऐसी बात, वो चीज़ नहीं दिखेगी। लेकिन आईएक्स के ऊपर है। अभी देखिए गैस एक्सचेंज की बात चल रही है, आईपीओ लाने की बात चली है, तो ये सब वो अपने बिजनेस किस तरीके से बढ़ाते हैं वो कंपनी के ऊपर है। तो कंपनी पर अगर भरोसा है, आपको बिजनेस पर भरोसा है, देन यहाँ पर जो है अगर कोई बड़ी गिरावट दिखती है तो आप एवरेज करिएगा, अदरवाइज कोई एवरेज करने की जरूरत नहीं। नए लोग देखिए 126 के आसपास का लेवल, 126 का अगर ब्रीच होता है देन अभी थोड़ा शांत रहना है, थोड़ा सा और उसके बाद डाउन आ सकता है। बट थोड़े थोड़े अपमूव आते रहेंगे बीच में, लेकिन वो अपमूव जो है वो टिकाऊ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है फंडामेंटली यहाँ पर जो है मार्केट ने किस हिसाब से लिया है ऐसे स्टॉक को, वो तो हमको देखने को मिल ही रहा है। तो हो सकता है कि भैया 126 के बाद 120 का लेवल भी आपको देखने को मिले। तो ये सारे सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पर घूम जाए, 126 का लेवल तक हम पहुंचे ना, या 126 के लेवल पर सपोर्ट लेकर ये स्टॉक अपमूव में चला जाए। तो ये सारे सिनेरियोज हैं जिनके हिसाब से हमको चलना है। तो इसी हिसाब से आप परिवर्तन करिए, इसी हिसाब से आप लेकर चलिए। यहाँ पर एकदम जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक किधर भी नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट एकदम साइलेंट आए हैं। तो साइलेंट में स्टॉक वायलेंट नहीं होता है, साइलेंट में स्टॉक साइलेंट ही रहता है। तो किधर भी अपमूव का एक सोच कर मत चलिए कि बहुत बड़ा एक अपसाइड हमको मिल जाएगा, वो बहुत मुश्किल लगता है इस स्टॉक के अंदर अभी फिलहाल, जब तक ठीक नहीं होती कंडीशन। तो उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।